हेलो दोस्तों। तो इस वीक में यहाँ पर हम 5वें आईपीओ का आज डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक 3-4 आईपीओ को डिस्कस कर लिया। अब हम 5वें आईपीओ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड का। ये आईपीओ मार्केट में बहुत अच्छी हाइप यहाँ पे बनी हुई है। क्यों बनी हुई है वो इसके फाइनेंशियल्स को देख के हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें, जो आईपीओ है 4,225 करोड़ का है। बहुत ही अच्छा आईपीओ है, बड़ा आईपीओ है। यहाँ पे इशू जो है दो भागों में बटा हुआ है। अगेन इसमें ओएफएस 2750 करोड़ रुपए का होगा। फ्रेश इशू यहाँ पे 1475 करोड़ रुपए का होगा। यहाँ पे आईपीओ ओपन 13 तारीख होगा, 17 तारीख तक ये ओपन रहेगा आपके पास। अलॉटमेंट शेयर्स का 19 तारीख होगा। रिफंड यहाँ पे आपको 19 तारीख को ही मिल जाएगा, इनकेस आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो। लिस्टिंग यहाँ पे 20 तारीख को होगी। जीएमपी की बात सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि जीएमपी यहाँ पे अगेन इंटरेस्टिंग है। क्यूआईबी का पोर्शन 75% है, नॉन इंस्टीट्यूशन का 15%, रिटेल के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% है। बट हाँ, आईपीओ बड़ा होने के कारण यहाँ पे चांसेस थोड़े हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी की बात करें, एचएनआई कैटेगरी की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी और कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ऑफ फंड रेजिंग के ऊपर। तो ये जो कंपनी है बेसिकली ये सर्टिफिकेशन का काम करती है। सर्टिफिकेशन बेसिकली किसका, जो डायमंड्स होते हैं, नेचुरल डायमंड्स हो गया, लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं वो सब हो गए, कोई भी ज्वेलरी या कलर्ड स्टोन जो भी है उनकी सर्टिफिकेशन का ये काम करती है। बेसिकली रेटिंग देने का काम करती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया में आप देखें डायमंड्स का, स्टोन्स का बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे इंडिया के अंदर इनका काम होता है। तो कंपनी का देखें तो मार्केट इंडिया में बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो कंपनी ने जो फंड अपना लेना है दो पर्पस के लिए यहाँ पर लिया है। कि जो कंपनी है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास दो ग्रुप है, उनकी होल्डिंग्स है, आईजीआई बेल्जियम ग्रुप और आईजीआई नीदरलैंड ग्रुप्स। इनको कंपनी अपने प्रमोटर से परचेज करना चाहती है, तो उसके लिए जो पेमेंट होगा परचेज कंसिडरेशन का, उसके पेमेंट के लिए और साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स है कंपनी ने मेंशन किए हैं। तो बेसिकली कंपनी अपनी ऑनरशिप जो है इन दोनों ग्रुप की ऑनरशिप अपने हाथों में लेना चाहती है। अगर प्रमोटर से बात करें तो प्रमोटर से परचेज करके कंपनी अपने हाथों में इसको लेना चाहती है। अगर वैसे देखें तो ऐसा कोई एक्सपेंशन वाले रूल्स आपको, एक्सपेंशन वाले कुछ भी चीजें नजर नहीं आ रही है। बेसिकली ये पैसा भी एक तरीके से प्रमोटर्स के ही पास जा रहा है। तो अब बात करते हैं आगे फाइनेंशियल्स के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी एक तो फाइनेंशियल सेक्टर से सर्विस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जो इनका मार्जिन है, प्रॉफिट का मार्जिन है, बहुत ही अच्छा लेवल पे मार्जिन है। तो अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको अच्छे नजर आने वाले हैं। तो असेट को देखेंगे तो सबसे पहले अच्छे लेवल पे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू यहाँ पे लगातार इनका बढ़ रहा है। अगर आप कंपेयर करें इसको तो इस साल ये आराम से 700 करोड़ से ऊपर यहाँ पे पार कर जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अगेन बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड पे नजर आ रहा है। पिछले साल का 324 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो उन्होंने अभी सितंबर तक ही अचीव कर लिया। हालांकि इनका जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो 31 दिसंबर है, तो 3 महीने इनके इस ईयर एंड पर अभी बचे हुए हैं। अब उसके बाद बात करें नेटवर्थ की, तो कंपनी की जो नेटवर्थ है यहाँ पे अगेन इंक्रीजिंग ट्रेंड में नजर आ रही है। अब बात करते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो आरओई यहाँ पे 76% की नजर आ रही है, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है। आरओसी यहाँ पे 80% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 76% की। तो ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियल फिगर्स के हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। कंपनी के फाइनेंशियल फिगर्स बहुत ही स्टेबल और ग्रोइंग है। तो अब बात करें जीएमपी की, जिसका आप सभी को भी इंतजार होगा। तो जीएमपी जो यहाँ पर इस कंपनी का है वो लगभग 25 से 30% के आसपास रेंज कर रहा है। रिमेंबर कि मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये 10 तारीख को यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 तारीख को जो डेटा है वो 25 से 30% के बीच में यहाँ पे रेंज कर रहा है। जीएमपी इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन, ये बात को याद रखिएगा। सिर्फ जीएमपी को देखकर आप डिसीजन कोई भी ना लीजिए। उसके बाद अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। उनकी स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। तो उन सभी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इस वीक में हमारे पास काफी सारे आईपीओ ओवरलैप हुए हैं। ये जो आईपीओ है वो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का जो आईपीओ है वो इन्वेंचरस नॉलेज के साथ यहाँ पे क्लैश कर रहा है। तो अगर आपको इन दोनों में से एक चुनना है, तो अगर उसमें आपको कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन दोनों के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो यहाँ पर ले आऊंगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।